जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में है, कितना हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है और कितना हिस्सा चाइना कंट्रोल करता है, लेट्स सी। जम्मू कश्मीर पहले महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर जो हुआ करता था उसका हिस्सा होता था। बाद में 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है और 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है और ब्रिटिशर्स 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत इंडस रिवर और रावी रिवर के बीच जो हिली और माउंटेनस जो एरिया, जो क्षेत्र पहाड़ी और माउंटेनस एरिया जो होता है उसको जम्मू के राजा महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख नानक शाही रुपया में बेच देते हैं और 1846 में प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इस प्रकार वजूद में आता है। ब्रिटिशर्स के टाइम में दो प्रकार के स्टेट्स हुआ करते थे, एक प्रोविंसेस होते थे जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली एडमिनिस्टर करती थी और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स होते थे जिनके अपने लोकल रूलर्स होते थे। जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था। जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर से ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटेसी खत्म हो गई। प्रिंसली स्टेट के पास ये ऑप्शन था कि वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या दोनों से अलग अपने आप को एक स्वतंत्र देश बना सकते थे। जम्मू कश्मीर के महाराजा उस समय महाराजा हरी सिंह थे जो न तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे न तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे और वो अपने प्रिंसली स्टेट को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में पाकिस्तान की तरफ से कबायली इन्वेजन हुए और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर का इंडिया में विलय कर दिया और इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। जब वो युद्ध में सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, तो जम्मू कश्मीर का 36% एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया, बाकी हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में चला गया। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ तो चाइना ने जम्मू कश्मीर का अक्साई चिन एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया और 1963 में पाकिस्तान और चाइना के बीच एक बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने ट्रांस काराकोरम ट्रैक या जिसको सक्सगम वैली कहते हैं उसको चाइना को दे दिया। इस प्रकार प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का 19% एरिया चाइना के कंट्रोल में चला गया, 36% एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है और 45% एरिया इंडिया के कंट्रोल में है। प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का जो एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है और जो एरिया इंडिया के कंट्रोल में है उसके बॉर्डर को LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया चाइना के कंट्रोल में चला गया और जो एरिया इंडिया के कंट्रोल में है उसके बॉर्डर को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। जो क्षेत्र पाकिस्तान के कंट्रोल में है पाकिस्तान ने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक गिलगित बल्तिस्तान जिसकी जनसंख्या 2023 के पाकिस्तान की जनगणना के मुताबिक जिसकी जनसंख्या 17 लाख है, जिसकी राजधानी गिलगित है, और गिलगित बल्तिस्तान में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बाल्ती है, सीना है, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। और जो पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर है जिसकी जनसंख्या 2023 के पाकिस्तान की जनगणना के मुताबिक 43 लाख है, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, जिसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वो 68% पहाड़ी पोथवारी भाषा बोली जाती है, 19% गोजरी भाषा बोलते हैं। और जो पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर है जिसको पाकिस्तान का मीडिया या फिर वहाँ के लोग उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसमें सिर्फ 5% लोग एथनिक कश्मीरी हैं। मतलब वो लोग जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो वहाँ के लोग हैं वो एथनिकली नॉन कश्मीरी गैर कश्मीरी है, सिर्फ 5% ही वहाँ के लोग कश्मीरी हैं। और जो एक्चुअल जो कश्मीर है वो इंडिया के जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है जिसको कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली कहते हैं। वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कश्मीरीज होती है, वो लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं, उसका कल्चर कश्मीरी है। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड करता है। जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया उसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहता है, जो हिस्सा इंडिया के पास है उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहता है। उसमें लद्दाख को भी शामिल करता है, उसमें जम्मू को भी शामिल करता है, उसमें पूरा जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था जो हिस्सा इंडिया के पास है उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहता है, जो हिस्सा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहता है। लेकिन जो एक कश्मीरी है
जो लिंग्विस्टिकली एंड कल्चरली वो कश्मीर वैली की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कश्मीरी होती है। और जो इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है उसकी भी अगर आप टोटल आबादी देखें, उसमें जम्मू का भी एरिया आता है, वो उसकी टोटल आबादी का 53% ही कश्मीरी है। उसमें डोगरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोग हैं, गोजरी भाषा बोलने वाले लोग हैं और कुछ लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। इस प्रकार इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है उसकी 53% कश्मीरी बोलते हैं और कुछ लोग गोजरी बोलते हैं, कुछ लोग पहाड़ी बोलते हैं और कुछ लोग डोगरी बोलते हैं और कुछ लोग पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं। और जो इंडिया का लद्दाख है उसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वो लद्दाखी, जिसको भूटी भाषा भी कहते हैं, कुर्गी भाषा बोली जाती है, बाल्टी बोली जाती है, सीना भाषा बोली जाती है। और लद्दाख की 2011 की जनगणना के मुताबिक लद्दाख की जनसंख्या 2,74,000 है। जम्मू जो इंडिया का जम्मू कश्मीर है उसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 1,22 लाख है। लद्दाख में जो रिलीजन के लोग हैं, जो रिलीजन जो फॉलो करने वाले लोग हैं, लद्दाख की 46% आबादी मुस्लिम है, 40% आबादी बौद्ध है और 12% लद्दाख की आबादी वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। और जो इंडिया का जम्मू कश्मीर है उसकी जो 68% आबादी वो मुस्लिम है, 28% आबादी हिंदू है और बाकी सिख और दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं।